बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़रू ज़ाहिरल इस्मे व बातिनो सद्दक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम राह के मुसाफिर आशिकान रसूल सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक बड़ी शान वाली कुरान करीम की आयत पढ़ने का जो अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे शर्म मिला है, इसमें बड़ी मकसद अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मे व बातिनो, ज़ाहिर गुनाह का छोड़ दो और उसका बातिन भी छोड़ दो। इससे क्या पता चला कि जो हम ज़ाहिर गुनाह का जो कोई देख लेता है वो तो हम उसे कहेंगे कि ये गुनाह है, तो उसका बातिन कैसे छोड़ें भाई? वो बातिन क्या चीज़ है? वो गुनाह क्या कैसे करता है? बातिन ये जो हमारे दिल में, अर्ज़ाई में, बिस्तरे में, इतनाई में बैठे हुए जो हमारा ख्याल आ रहा है, तो जब वो ख्याल आए तो वजूद में जो ख्वाहिशात नफसानी उभरना शुरू हो जाए, ये है बातिन। ज़ाहिर गुनाह का छोड़ा तो बातिन में डूब गया। कोई देख तो नहीं रहा मगर वो देखने वाला तो देख रहा है। इसमें एक ख़ास किस्म की बात यह है जो बयान करने की, वो इसमें यह है कि कभी आपने देखा कि रूह ना आते हुए नज़र आता है ना जाते हुए नज़र आता है। वो क्या हुआ? गायब हुआ। गायब किसे कहते हैं? जो नज़र में ना आए। गायब किसे कहते हैं? जो नज़र में ना आए। तो हमारे अंदर जिसने ज़िंदा रखा वो तो गायब है, तो उसको खुराक भी वो ही देंगे जो गायब होगी, दिखावे वाली ना होगी। जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे एक अर्ज़ करता चलूँ, कोई लकड़ी में भी कीड़ा लगता है, लकड़ी में भी कीड़ा लगता है, उसमें लकड़ी से ही पैदा होता है, तो उसमें कीड़ा उसे खाने शुरू कर देता है। लकड़ी में, लकड़ी का कीड़ा लकड़ी को खाएगा। उसे देसी घी होना परोंठा दो वो नहीं खाना, खाएगा। उसे अगर कोई बर्तन वगैरह या और कोई खजूरें दें, अच्छी चीज़ दें, वो लकड़ी खाएगा, क्यों? उसके अंदर से वो पैदा हुआ है, उस वजूद के अंदर से पैदा हुआ, उसकी खुराक भी वही होगी। जिस चीज़ से वो पैदा होता है, जिस चीज़ में उसे बसाया जाता है, आबाद किया जाता है, उसकी खुराक भी वही होगी। और रूह की जो खुराक है, रूह जब जाते हुए भी नज़र नहीं आया, आते हुए भी नज़र नहीं आया, तो इसकी खुराक भी वही होगी जो बातिन में हमारी नीयत में होगी। अगर हमारी नीयत पाकीज़ा ना होगी तो वो दूसरी चीज़ को तो कबूल नहीं करेगा। दिखावे की ना तो नमाज कबूल करेगा, ना रोज़ा कबूल करेगा। दिखावे की जो बात है, ज़ाहिर की जो बात है, इसको तो वो मानता ही नहीं है। वो तो खुद भी गायब है, तो उसकी खुराक भी गायब है। रूह की खुराक है अल्लाह का ज़िक्र और इबादत, वो जो तनाई में किया जाए, पर्दे में किया जाए। ज़ाहिरियत को वो नहीं मानता। जब उसमें ये पावर आएगी, उसकी खुराक देंगे तो उसमें पावर आएगी। वजूद की सारी जो ज़ाहिरियत है, खबासत है, इस पर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। आस्ता 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 इस पर कंट्रोल, ये जो नफ्स की जो ख्वाहिशात है ये कम होती जाएंगी, वो बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा तो मुकम्मल उसकी रूहानियत की मुकम्मल पावर जो है उस पर सल्तनत कायम हो जाएगी। जब उसकी सल्तनत कायम होगी, किसकी? रूह की। तो रूह तो अम्र रब्बी है, वो तो वही काम करेगा जो अल्लाह कहेगा, वही काम करेगा ना। रूह क्या चीज़ है? अल्लाह का अम्र रब्बी, जिसके जानने से
सारे का सारा वजूद, सारे का सारा डेड, आने से सारे का सारा चालू। वो कई बार देखा आते हुए भी जाते हुए भी, मगर वो उसको नजर आता है जब जो अपनी हैसियत को छोड़ देता है, ज़ाहिरियत को छोड़ देता है। उसकी चूँकि खुराक ही ऐसी है, उसके अंदर से पैदा हो। बाहर लकड़ी को देखे ना, जिसके अंदर कीड़ा हो, चाहे वो लकड़हारा जो उसे जब उसकी टुकड़े करता है तो उसमें से वो निकल आता है, नज़र आता, बाज़ार वो नज़र नहीं आता, वो भी उसके अंदर वो इतना मोटा। और जब वो लकड़ी को खाता है ना, चर चर की आवाज़ आती है। पता नहीं आपको कहीं सुनी हो या नहीं, क्योंकि हम उस वक्त के लोग हैं जब लकड़ी के मकान हुआ करते थे। तो जब उन बालू में लकड़ी के वो जो लकड़ी थी ना, उसको जब कीड़ा लगता था रात को, वो कीड़ा भी उनको लकड़ी को खाता तो आवाज़ आती, चर चर की आवाज़ आती। गोल सा कीड़ा, कोई उसके साथ कोई लोहे का सामान नहीं है, मैं लकड़ी खा लेता है। कई बार उसको खुद हमने उस कीड़े को मारा है, क्योंकि ये लकड़ी मारा तो वो ये नुकसान कर रहा है। मारा तो देखा बिल्कुल पानी का बुलबुला सा, उसमें पानी कहाँ से आया, पानी कहाँ से पीता रहा वो, पानी उसको कौन देता है। लकड़ी में तो पानी था ही नहीं, लकड़ी तो छत में थी, छत तो खुश्क था, वो लकड़ी भी खुश्क थी, उसको तो आग जलाती थी, जलने वाली थी वो, उसमें पानी तो था ही नहीं, मगर उसमें से पानी कहाँ से आया। यार बड़े मज़े की बात है। इससे क्या पता चला, वो जो कारसाज है जिसने आग और पानी, मिट्टी और हवा इस वजूद के अंदर ज़िंदा रखा है, उसने वहाँ पानी भी ज़िंदा दे दिया उसे। आप लकड़ी के कीड़े को देखें तो उसमें सारा पानी का बुलबुला सा है, कोई इसमें और चीज़ नहीं है, दांत भी नहीं है। तो ऐसे महसूस होता है वैसे जहाँ वो खाता है उसको, तो चर चर की आवाज़ ऐसी आती है जैसे को किसी क्रेद रहा है कैसी नाखनों से, मगर उसकी पावर देखें पानी का बुलबुला सा। इस हिकमत अमली जो है, अल्लाह की हिकमत को पे गौर करने का हुक्म दिया गया, मेरी हिकमत पे गौर करें। जो मेरी हिकमत है इस पे गौर करें कि जिस चीज़ को पैदा किया गया वही उसकी खुराक बना दी गई। सब्ज़ी का कीड़ा सब्ज़ी में लगाता है, जिस सब्ज़ी का कीड़ा हो, जिस सब्ज़ी का कीड़ा, खुराक भी वही होगी। दूसरी सब्ज़ी अगर देव से तूत के पत्ते, और जो रेशम का कीड़ा तूत ही के पत्ते खाएगा, किक्कर के वो नहीं खाएगा, बेरी के वो नहीं खाएगा, किसी और दरख्त के पत्ते, दरेक के पत्ते वो नहीं खाएगा, और 6 पत्ते हैं वो भी, या इमली के, या ये दालचीनी के पत्ते वो नहीं खाता। वो मैं चूँकि पैदा में उसे जो है वो, तो उसी के साथ रहना है, उसी के साथ मरना है। वो रेशम के कीड़ा जो है जिससे रेशम तैयार किया है, वो तूत ही खाएगा, तूत के पत्ते खाएगा, इसके अलावा वो नहीं कहीं खाएगा। हम भी जिसके अमर से ज़िंदा है, हमारी खुराक भी वही होने, हमारा जीना मरना भी वही होना चाहिए। हमने ज़िंदा रहना है उसकी अमर के साथ, जिसमें दिखावा नहीं है, और ज़ाहिर और बातन दोनों पाक हो जाए। वज़रू ज़ाहिर अल इसमें व बातिन, छोड़ डालो ज़ाहिर गुनाह का और उसका बातन। बातन ये है कि उसमें बुरा ख्याल आए ना आप में। बुरा जब ख्याल आएगा, आपके अंदर बुरा ख्याल आएगा, चाहे आपको बुराई नज़र आए या ना आए, आपके वजूद में बुराई के असरात पैदा होना शुरू हो जाएंगे। आपका जो वजूद की ख्वाहिशात है जो उभरना शुरू हो जाएगी। इसलिए अल्लाह ने मना किया कि जब कोई नक्शा बनेगा तो तामीर होगी ना, नक्शे ही ना बनने दें तो तामीर कैसे होगी। जब भी ख्याल आए उसी वक्त खुदा की याद में इस कदर आदत बन जाए, हमारी याद इलाही की, ज़िक्र इलाही की आदत बन जाए, फ़ौरन अल्लाह याद आएगा तो जो उसके आगे आयल चीज़ है वो दूर हो जाएगी। अल्लाह और उस बंदे के दरमियान जो ख्वाहिशात हायल है वो दूर हो जाएगी, वह खालिक के हकीकी से जा मिलेगा। उसी को कहते हैं मुँह तू कब लानता, मुँह तू, मौत से थोड़ा पहले मर जा। तो जब मौत से वो पहले मरा तो क्या उससे कौन सी बरज़ख की चीज़ छुपी रही यार।
इस हकीकत को पहचानने के लिए कारीगर की ज़रूरत है। जैसे देखा मैं ताकत से या इल्म वैसे, और मगर देखा एजाज का एक अपना फ़न है। ये 2 खेल मैं भी तो लगा सकता था, पर मुझे फ़न नहीं है। इसलिए हम क्या करना चाहिए, यानी जी अल्लाह से मांगना तो अल्लाह को कार साथ ही माने, तो फिर किसी पीर की क्या ज़रूरत पड़ी है। सबसे पीर बड़ा तो उसकी माँ है, सबसे बड़ा मदरसा तो उसकी माँ है, मगर माँ तो वही तालीम देगी जो उसके पास है, दूध भी देगी, पेशाब भी, उसकी परवरिश भी करेगी, सब कुछ करेगी, मगर इल्म हासिल करने के लिए तो किसी उस्ताद के पास ही जाना पड़ेगा। हुनर हासिल करने के लिए किसी हुनरमंद के पास जाना पड़ेगा, कारीगर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए ये इस हकीकत को जानने के लिए, रूह की कैफियत को जानने के लिए किसी रूहानियत के पीर के पास जाना पड़ेगा, रूहानियत वाले पीर के पास। उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि हमारा लिबास जो है वो ऐसे हो, मगर वो उसी हकीकत से शनास ही नहीं है। जैसे लकड़ी का कीड़ा, ये उसको पता नहीं है लकड़ी का कीड़ा तो कोई लकड़ी भी वही खाएगा और जिस लकड़ी का कीड़ा होगा, वो दूसरी को तो नहीं खाएगा। वो दूसरी उसे डालें भी, परोठे भी पका कर दें, हलवे भी बना कर दें, चावल बना कर दें, जर्दा पुलाव दें, तभी नहीं खाएगा। वो अगर कीड़ा होकर अपनी निस्बत को एक के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा, यार हम इंसान होकर अपनी निस्बत के साथ क्या वफा कर रहे हैं। हमारी निस्बत किससे है? अमरे रब्बी से है। रूह क्या है? अमरे रब्बी है। हमारी निस्बत उसके साथ होनी चाहिए। तो रूह जो वो कहेगा ना जो अल्लाह कहेगा, रूह को तो पसंद वो चीज़ होगी ना जो अल्लाह को पसंद होगी, रूह को तो वो चीज़ पसंद होगी। हम जो उसकी पसंद की चीज़ है वो उसको देंगे तो वो खाएगा। अगर दुनिया की चीज़ अगर देंगे, दिखावे की चीज़ कहते हैं, वो तो लेगा ही नहीं, तो खाएगा ही नहीं, तो ताकतवर होगा कैसे। ये बात 2 लफ्ज़ है सारे, वज़रू ज़ाहिर अल इसमें व बातिन। मगर इसकी हकीकत को अगर पहचानना चाहे तो खुदा शायद है कि वो अल्लाह तक पहुंच जाएगा बंदा कि इसकी हकीकत इसमें है क्या है। हमने किसके साथ वफा करनी है? जिसके साथ जिंदा है, जो नज़र नहीं आए, जो वो दिखावे के बगैर, उसे तुझे बगैर देखे ज़िंदा रखा हुआ है, तो जब जाएगा तो नज़र भी नहीं आएगा, तो आप डेड हो जाएंगे। तो क्यों ना होगा हम पहले ही उसी के साथ हो जाएं, तो मौत की हकीकत से शनास हो जाए, तो फिर मकाम में बरज़ख में चले जाएंगे। बरज़ख किसे कहते हैं? पर्दे का नाम है। उस पर्दे को अंदर झांक कर देखें, वो एक नई दुनिया है। उसकी खुराक भी वही होगी जो बरज़ख में दी जाती है। जो जैसे एक ही आदमी कितनी कितनी करवटें बदली हैं इसने, एक इंसान ने। एक मौत का तो हम कायल हैं, एक मौत उसके बाद मौत नहीं आएगी। एक मौत के बाद, मरने के बाद हम जिंदा हो गए, फिर मौत नहीं आएगी। मगर मौत किसे कहते? फनाइयत को कहते हैं, उसके नाम बदलने को कहते हैं, इंतकाल को कहते हैं। मगर यहाँ देखा जाए तो जब वो बाप में था है तो वही था, जब माँ के पेट में आया तो वही था, जब गोद में आया तो वही था, जब लड़कपन में आया तो वही था, जब जवान हुआ तो वही था, जब बूढ़ा हुआ तो वही था, जब मरा तो वही था। उसकी खुराक बदलती रही, शक्ल भी बदलती रही, उसकी अदाएँ भी बदलती रही, मगर उसकी निस्बत तो नहीं बदली। निस्बत तो इंसान नहीं रही ना, इंसान का बच्चा इंसान ही रहा ना। तो हमें भी ये चाहिए कि जिसके साथ हम जिंदा है, जिसकी खुराक ये है रज़ा इलाही, तो हम अल्लाह की रज़ा के अलावा कुछ अपनी मर्ज़ी चलाएंगे वो नहीं खाएंगे। जैसे लकड़ी का कीड़ा लकड़ी खाएगा, हलवा नहीं खाएगा, न जर्दा खाएगा, न चावल खाएगा। इसे ही हमारा भी जिसके साथ निस्बत है, जिसके साथ ज़िंदा है, इसकी खुराक उसका अम्र के साथ रहना है, उसकी रज़ा इलाही के साथ ज़िंदा रहना है। तो फिर एक तवाना मजबूत जब हो जाएगा,
इस वजूद पे पूरा मुकम्मल कंट्रोल आ जाएगा, शैतान की क्या मजाल है और किसी के घर में घुसने की। वह जो रहमान जहाँ मौजूद है वहाँ शैतान का क्या काम है। मैं इसीलिए कहता हूँ, लोग कहते हैं वो मुझे इस जिन पड़ा, इस लड़की को आया तो जिन, अच्छा जी वो पीर साहब ने जिन हाजिर किया। यार वो पीर ही कैसा है, वो कैसा पीर है जिन्हें जिन को हाजिर कर लिया और जिन के साथ ही इसने तले रखा। पीर के दो कर जिन कैसे रह सकता है यार, पीर हो तो उसके सामने जिन खड़ा रहे, ये कैसे हो सकता है। कई दादा परदादा की उन्हें कस्में उठाकर कहा कि ये दादा दादी को थी, परदादी को थी, फिर मेरे पास आई, मेरी माँ के पास आई, मेरी इस पोती के पास आ गई, मगर यहाँ आई तो ठुस कर गई, बाहर निकल गया, ख़त्म हो गई, चली गई। वजह क्या हुई, मैंने तो ना उसको डंडा मारा, ना मैंने से कोई गाल निकाली, ना थप्पड़ दिए, ना हाजिर किया, ना जाहिर किया, ना बातन किया, वापस आया नहीं। अभी तक इंतज़ार में बैठे बैठे रहे। और है जी मैं इतने बड़े पीरों को गया, ये निकल नहीं रहा। इतना इतना मैं शिरनी दी है, इतने इतने लोग को पीर मंगे, कोई चंद देड़े आराम आना, उसके बाद फिर इस तरह हो जाना। यार ये बड़ी तजब की बात है, जहाँ रहमान हो वहाँ शैतान की सल्तनत कैसे हो सकती है यार। यार कैसे मुसलमान हैं हम, जहाँ रहमान हो वहाँ शैतान हो। यार कैसे कोई ये को बात सोचे समझी कि बात हो सकती है कभी। तो जहाँ रहमान हो वहाँ शैतान आएगा कैसे। तो वो पीर साहब ने हाजिर फिर कैसे किया, फिर पीर साहब ने कैसे हाजिर कर लिया। वहाँ तो उसकी जगह ही नहीं है, वो तो दरवाजे से अंदर भी नहीं जा सकेगा, वो तो बाहर से वहीं से बाहर निकल जाएगा। यहाँ अगर आएगा तो उसकी अतायत फर्माबरदारी में आएगा, फर्माबरदार बन आएगा, कदमबोसी के लिए आएगा, मुसलमान बनकर आएगा, हमारे मज़हब में हमारे आका को मान कर आएगा। अगर मेरे आका हज़ूर को जिसने माना नहीं, वो ऐसे आका कैसे सकता है। मेहमान रिश्तेदारों के घर जाते हैं, जिनके साथ कोई रिश्ता होता है, तो जिससे रिश्ते ही ना उसके घर जाता कौन है। तो जाए भी तो रहने देता कोई। इसलिए मेरी दोस्तों, एक ही बात में आप अपनी ज़िंदगी का एक ऐद कर लें, जिसके अमर से हम जिंदा है उसी के साथ दोस्ती रखनी है, बड़े मसलियों की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा, अल्लाह तबारक ताला की तब आप पे रज़ा पे चलेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला की आप सारी कायनात की सैर भी करवा देगा, अपनी कुदरत के नज़ारे भी करवा देगा। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।